नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। तो बच्चों, आप लोग जानते हो प्रतिदिन शाम को 7 बजे सामान्य ज्ञान के सामान्य से 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं मेरे साथ, मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। ओके बच्चों, तो देखेंगे आप लोग आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है बच्चों की प्रयोगशाला में बनाए गए पहले कार्बनिक यौगिक का नाम आपको बताना है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चों? कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है। तो कार्बनिक यौगिक तो आप लोग जानते हो, कार्बनिक यौगिक क्या होता है बच्चों? ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, जिनमें क्या होता है? कार्बन। कार्बन का हमारा सिंबल क्या होता है बच्चों? सी, है ना। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक जो जीवितों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चों? जीवितों में, तथा जिनमें सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड एच और सी बॉन्ड ओ पाया जाता है, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था बच्चों। तो उसका नाम है यूरिया। याद रखिए आप लोग, है ना। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम है यूरिया। यदि आप लोग फार्मूला याद रख सकते हैं और अच्छी बात है, NH2CONH2। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों फार्मूला? इसका फार्मूला है NH2CONH2। ये याद रखिएगा, यूरिया का फार्मूला है। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? यूरिया, है ना। प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बना था यूरिया। और एक बात और याद रख सकते हो तो रखिएगा, ये वोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था? वोहलर ने सबसे पहले बनाया था। ओके, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर अंग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कठोर जो पदार्थ है वो है एनामेल। याद रखिए, क्या है? एनामेल। और ये जो एनामेल होता है, ये हमारे दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, वो एनामेल की होती है। किसकी होती है बच्चों? एनामेल की। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या है? दांतों की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है बच्चों? दांतों की जो कठोरता होती है वो एनामेल की वजह से होती है। भूलना नहीं है आपको, किस वजह से होती है बच्चों? एनामेल की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है बच्चों, पौधों में भोज्य पदार्थ, ये संबंध नहीं, यहाँ पे संवहन मतलब लाना ले जाना है ना। तो भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन। तो आप लोग जानते हो बच्चों कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने एक पेड़ बना लिया हमारा। ठीक है, इस तरह से ये पत्तियां बन जाती हैं। क्या बन गई? ये पत्तियां। तो इस तरीके से क्या होता है? पेड़। अब यहाँ से यहाँ इसमें फूल लग गए मान लीजिए, है ना। तो अब देखिए, ये तो इसकी जड़ें हैं नीचे। क्या है बच्चों? ये यहाँ पे जड़ें होती हैं। तो अब जड़ें जो हैं, ये नीचे ज़मीन है, ज़मीन से जल, तो जल को पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। आपको ध्यान रखना है, एक ऊतक होता है जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जाइलम। लेकिन पौधे तो आप लोग जानते हो, इन पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे कि भोजन बनता है। तो इस भोजन को पूरे भाग में कौन पहुंचाता है? तो उस ऊतक का नाम है बच्चों फ्लोएम। याद रखना, क्या नाम है? फ्लोएम। तो क्वेश्चन है, पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? तो वो करता है बच्चों फ्लोएम। कौन करेगा संवहन? फ्लोएम करता है, आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन यदि आता है कि पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन, तो फ्लोएम। और यदि पौधों में जल का संवहन, तो याद रखिएगा जाइलम। क्या हो जाएगा बच्चों? जाइलम। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डीडीटी क्या है? तो डीडीटी आपको ध्यान रखना है बच्चों। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक कीटनाशी है। याद रखिए, डीडीटी क्या है बच्चों? डीडीटी एक कीटनाशी होता है जो कि कृषि में उपयोग किया जाता है। डीडीटी क्या है बच्चों? एक कीटनाशी। ठीक है, अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए मैसेज से कि इसका फुल फॉर्म कितने बच्चों को मालूम है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। तो हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग बच्चों। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था एक बार, यदि आपको याद हो, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये ऐसा क्या रहता है? ये पूरा वायुमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? ये वायुमंडल होता है। इसमें 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, नंबर 4 पे होती है आयनमंडल और नंबर 5 पे बहिर्मंडल। तो ये ओजोन परत पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। याद रखिए बच्चों, कौन सा मंडल? समताप मंडल। इस समताप मंडल में क्या होता है? ये ओजोन परत पाई जाती है। और ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से जो आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं, इनसे हमारी रक्षा करती है, इनको सीधे पृथ्वी तक नहीं आने देती। ठीक है, तो ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकना। कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है बच्चों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है।
ये रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ऐसे जीव जंतुओं की प्रजाति जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। क्या है? जो विलुप्त होती जा रही है, ऐसी प्रजातियों को इस रेड डाटा बुक में इनकी सूची तैयार की जाती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो क्या होता जा रहा है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो फिर जहाँ भी विलुप्त होते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, इनका संरक्षण करने के बहुत सारे उपाय करती है, जो भी विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में सोन चिड़ैया है, ठीक है, और हम बात करते हैं तो मगरमच्छ हैं, तो इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची से संबंधित है रेड डाटा बुक। ओके बच्चों, हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर हमारे 7 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता आपको बताना है बच्चों किसमें मापी जाएगी। ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है वो मापी जाती है बच्चों डेसिबल में। किसमें? तो याद रखिए डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है, आपको याद रखना है। किस में मापी जाती है बच्चों? डेसिबल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल खेला है अभी तक? हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने अभी तक कितनी बार फाइनल खेला है, तो ये आप लोगों को बच्चों बताना है। तो देखिए, 2 बार तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। कब कब जीता है आपको मालूम होगा। फर्स्ट टाइम जीता 1983 में, और उसके बाद कब जीता बच्चों? 2011 में। तो ये 2 सन आपको याद रखना है, 1983 और 2011। इन दोनों, अभी तक भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। ध्यान रखिए, कब कब? 1983 में और 2011 में। इसके साथ आपको एक बात और याद रखना है कि सन 2004 में भारत की जो टीम है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। तो 2004, 1983 और 2011 3 बार अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल खेली है, जिसमें से 2 बार उसने वर्ल्ड कप को जीता है। ओके बच्चे, अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना है बच्चों कि विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं। आज आपको मालूम है, आज तारीख है 8 जून। कितनी बच्चों? 8 जून। तो याद रखिएगा 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। कौन सा? विश्व महासागर दिवस मनाते हैं 8 जून को, याद रखिएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? इकोनॉमिकल कैपिटल। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की यहाँ पर बात हो रही है बच्चों। तो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो, सॉरी है ना, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो है इंदौर। कौन सी प्यारे बच्चों? वो है इंदौर, आपको याद रखना है। देखो, प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल। यदि आपसे पूछते हैं शीतकालीन राजधानी, तो शीतकालीन राजधानी है प्यारे बच्चों पचमढ़ी। कहाँ पर है? पचमढ़ी। यदि आपसे पूछते हैं सांस्कृतिक राजधानी, तो वो हो जाती है जबलपुर। कहाँ हो जाएगी बच्चों? वो है जबलपुर। ठीक है ना। और आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक राजधानी कौन सी है? इंदौर शहर आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, मिनी बॉम्बे के रूप में भी जाना जाता है। ओके बच्चों, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। मुझे भरोसा है पूरा कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।